हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं? देखिए, वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे कि हम लोगों ने ये वाली जो वर्ब्स हैं इससे पहले के वीडियो में देख ली थी। जैसे होता है बी, होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म को हम लोग पास्ट सिंपल भी बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो जैसे कि बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज या फिर वर्ड सेकेंड फॉर्म और बीन थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर देखिए ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ब्लो का मतलब होता है उड़ना, उड़ जाना और उड़ गया। इस तरीके से हम आगे की और भी फॉर्म्स देखते हैं। तो यहाँ 5 तक हम लोग इससे पहले के वीडियो में देख चुके थे। अब हम लोग यहाँ से आगे से देखते हैं। बियर, बियर, बोर, बॉर्न। और अगर हम इसको आईएनजी जिरैंड की फॉर्म में भी देख लें तो आईएनजी इसके आगे लग जाता है। तो जिरैंड क्या होते हैं ये हम वीडियो बनाएंगे इस पर अलग से। तो बियर, बोर, बॉर्न, ठीक है। बीट, बीट, बीटन। ये बीट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी बीट होती है, सेकंड फॉर्म इसकी बीट ही होती है और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीटन। बीट होता है मारना, बिकम होता है बनना। तो बिकम हो गई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है बिकेम और थर्ड फॉर्म इसकी दोबारा से बिकम ही हो जाती है। और यहाँ पर ये जो आईएनजी है, फिलहाल आप इसको थोड़ा सा इग्नोर चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 3 फॉर्म्स हैं ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें टेंसेस हो गया, अगर अपनी ग्रामर सही रखनी है तो उसके लिए हम लोगों को वर्ब की फॉर्म्स याद होना बहुत ज़रूरी है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगैन और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बिगन। बीहोल्ड, बीहोल्ड, बीहेल्ड और बी हेल्ड। बेंट, बेंड, ठीक है, बेंड, डी फर्स्ट फॉर्म जो मुड़ना होता है ना वो डी होता है और बेंट मुड़ गया, मुड़ गया। तो सेकंड फॉर्म भी बेंट होती है और थर्ड फॉर्म भी बेंट ही होती है। इस तरीके से बेट, 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 ये देखो ये तीनों की तीनों सेम होती हैं, शर्त लगाना। बिड, बेड, बिडन। बिड मतलब होता है जैसे कि बिडिंग होती है हाउस की या फिर किसी चीज़ के लिए कोई मूल्य लगाना, ठीक है, कीमत लगाना। तो बिड, बेड, बिडन। तो ये बिड जो है ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, बेड हो गई सेकंड और बिडन हो गई थर्ड। ये जो है ना फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म्स, ये याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें सही ग्रामर लिखनी है। तो ये बिल्कुल आप, मैं तो कह रही हूँ, नोट भी करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। बाइंड, बाइंड, बाउंड। बाइंड मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ा होना, बाइंड, बाइंड और बाउंड। बाइट, बिट, बिटन। बाइट होता है काटना, ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई बिट और इसकी जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल वाली ये हो गई बिटन। ब्लीड, खून निकलना, इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई ब्लड और थर्ड फॉर्म भी ब्लड। ब्लीड, ब्लड, ब्लड। नेक्स्ट है ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। तो ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ये इस तरीके से वर्ब की 3 अलग अलग फॉर्म्स हो जाती हैं। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना या फिर उड़ जाना। ब्ल्यू, ब्लोन, ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई और ये वाली जो है वो इसके नेक्स्ट वाली हमारी थर्ड फॉर्म हो गई, ये वाली। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक का मतलब होता है टूट जाना, ब्रोक टूट गया और ये टूट गया था। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई ये वाली वर्ब की, ये सेकंड हो गई और ये वाली हो गई थर्ड। ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड। ब्रीड मतलब होता है एक वंश, जैसे कि इसकी जैसे डॉग्स की होती है ना कि भाई इसकी ब्रीड क्या है ना। तो ब्रीड वो आप समझ सकते हैं, या फिर इसको आगे बढ़ाने की सेंस में भी हम लोग बोलते हैं। तो ब्रीड हो गई फर्स्ट फॉर्म, ब्रेड हो गई सेकंड फॉर्म और फिर उसके बाद कई बार देखो हमें देखने को मिलता है कि जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, जैसे कि ब्रीड का अगर हम लोग सही देखें तो नस्ल, इस कुत्ते की जैसे कि नस्ल क्या है ना, ब्रीड। और ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉट और ब्रॉट, ये देखो ये दोनों सेम है। बिल्ड, इसमें डी आया है, इसमें टी आया है और इसमें टी आया है। बिल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, बिल्ट, बिल्ट, ये वाली सेकंड फॉर्म हो जाती है और ये वाली थर्ड हो जाती है। बर्न, बर्नट, बर्नट। बर्न का मतलब होता है जल गया, ठीक है, जल गया है, बर्न हो गया है। बर्नट और बर्नट। बस्ट, बस्ट का मतलब हो जाता है फट जाना, फट जाना, ठीक है, या फिर फूट जाना, फट जाना, फूट जाना, ठीक है, बर्स्ट हो जाना। बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट।
ये बिल्कुल सेम है तीनों के तीनों। बस्ट, 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 ठीक है, ये भी सेम है। तो हम लोग को ये भी चीज़ें याद रखनी है कि भाई कौन सी सेम है और कौन सी अलग है, ये वाली चीज़ भी हम लोगों को याद रखनी है। मतलब हो जाती है, हम कई बार रिवाइज करते हैं ना तो हो जाती है। अब और देख लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए इसमें हिंदी मीनिंग्स, जैसे कि ब्रिंग लाना, बॉट बॉट, ठीक है, बाय खरीदना, फिर बॉट बॉट। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, फिर यहाँ पे एल टी जैसे पहले हमने देखा था। कम का मतलब होता है आना, फिर केम और कम आया। और कैच का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, कैच जो होता है उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ पकड़ना। और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है ये वाली, इधर वाली ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वाली सेकंड फॉर्म है, और ये जो है ये थर्ड फॉर्म है। फिर आता है कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। तो कॉल का मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड बुलाया। फिर कैरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना, इसकी नेक्स्ट फॉर्म है कैरीड और फिर से कैरीड। अब जैसे कि फर्स्ट फॉर्म हम देखें तो अराइज, ठीक है, सेकंड फॉर्म इसकी होती है अरोज और थर्ड फॉर्म होती है अराइजन। तो हिंदी में लिखा हुआ है कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। तो अराइज का मतलब होता है उठना। फिर आंसर का मतलब उत्तर देना, आंसर्ड, आंसर्ड। अराइव का मतलब आना, फिर उसके बाद अराइव यहाँ पे आ गया है तो अराइव्ड, और फिर अराइव्ड ऐसे करके। आस्क का मतलब पूछना, आस्क्ड और आस्क्ड पूछा, ये सेकंड फॉर्म हो जाती है इधर वाली, और ये थर्ड फॉर्म। बिगिन, बिगैन, बिगन, ठीक है, शुरू कर दिया। बेंड, बेंट, बेंट, मुड़ गया या फिर झुक गया। बीट, वही बीट 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 सेम होता है, बीट बीट और बीटन, पीटना। बाथ का मतलब होता है नहाना, बाथ नहा लिया। बाइट, बिट, बिटन, काटना। तो ये हम लोगों ने ना कुछ देखे वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब की फॉर्म्स याद होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम लोग अच्छे से इनको सेंटेंसेस में और टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। थैंक यू।